राधा वल्लभ संप्रदाय में रखा जाने वाला व्रत जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता। राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। क्या आप लोग जानते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में मात्र एक सबसे बड़े व्रत की विधान है? अन्य राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत क्यों नहीं रखा जाता है? मात्र एक ही व्रत क्यों रखा जाता है? आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कोई भी व्रत क्यों नहीं रखा जाता है, जैसे कि एकादशी, जन्माष्टमी, राधाष्टमी। तो इसका मुख्य कारण यह है कि यहाँ प्रेम की उपासना है। यहाँ सदैव प्रीतम को सुखी करने के लिए साधक हमेशा प्रयासरत रहता है। अगर वह भूखे पेट रहा तो क्या उसे सेवा में उत्साह उसका बना रहेगा? क्या उसे बार बार भोजन का चिंतन नहीं होगा? इसीलिए खाली पेट सेवा करके भोजन का चिंतन करने से बढ़िया है कि भरपेट भोजन करके फिर प्रिया प्रीतम की सेवा में मन लगाया जाए। और दूसरा कारण यह है कि किसी भी व्रत या साधन में प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य नहीं है। प्रिया प्रीतम का प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य मात्र उनकी शरणागति में और गुरु चरणों के प्रताप से ही संभव है। और शरणागति और अनन्यता के सामने ये सब व्रत और साधन गौड़ हो जाते हैं। और इससे हमारा देहाभिमान भी पुष्ट होता है कि हम व्रत और साधन कर रहे हैं। इससे बढ़िया सीधा प्रभु पर आश्रित होकर ही साधन भजन किया जाए। इसीलिए कहा जाता है, काहू के बल भजन को काहू के अभिमान, व्यास भरोसे कुंवरी के बैठे पांव पसार। इसीलिए कि जिनके गुरु ने जिन्हें जैसी आज्ञा की है व्रत साधन करने की, वो उस तरह से करें, उनके लिए वो बहुत बढ़िया है। लेकिन हम राधा वल्लभ संप्रदाय वालों को मात्र गुरु और श्री जी के चरणों के आश्रित रहकर ही चलना है। हमें साधन भजन को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। हमें इस बात का अहम नहीं करना है कि हम साधन और भजन कर रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि हम भजन के भरोसे प्रिया प्रीतम पर नहीं है, हम प्रिया प्रीतम के भरोसे भजन कर रहे हैं। हमारा कल्याण भजन और साधन से नहीं, प्रिया प्रीतम के होने से होगा, गुरु चरणों के आश्रय से होगा। एक कारण यह भी है, महापुरुष जन कहते हैं कि एकादशी के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वह प्रिया प्रीतम के प्रसाद को उस समय ग्रहण नहीं करते हैं, वो उसे अन्न की श्रेणी में मान लेते हैं। इससे भी प्रसाद का अपमान माना गया है। और देखा जाए तो प्रिया प्रीतम को भोग लगने के बाद कोई भी पदार्थ नहीं रह जाता, वह प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद खाने से कभी व्रत भंग नहीं होता है। और एक मान्यता यह भी है कि श्री जी के प्रसाद में करोड़ों करोड़ों एकादशी का फल हमें इसी साधन के प्राप्त हो जाता है। करोड़ों कल्पों तक यदि कोई व्यक्ति व्रत रखता है और एक व्यक्ति श्री जी को कोई एक छोटी सी भी सेवा दे देता है, तो जिसने श्री जी को एक छोटी सी भी सेवा दी है वह उसका पलड़ा उस व्यक्ति से ऊपर रहेगा जिसने करोड़ों करोड़ों वर्षों तक व्रत रखे हैं, करोड़ों करोड़ों कल्पों तक व्रत रखे हैं। और अब बात की जाए एकादशी की, तो एकादशी का व्रत रखना मात्र हरि भक्तों के लिए आवश्यक है, जिन्हें प्रिया जी की उपासना करनी है। जो प्रिया जी की सहचर्या हैं उन पर यह नियम लागू नहीं होता है। और ना ही श्री जी की चरणारविंदों की भक्ति एकादशी जी प्रदान करवा सकती हैं। एकादशी जी मात्र हरि चरणों तक ही उनकी सामर्थ्य है पहुंचाने की। इस बात को मैं एक उदाहरण देकर समझाता हूं। यदि कोई विद्यार्थी कक्षा 12 में पढ़ता है तो उसे ट्यूशन पढ़ने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसे कक्षा 12 की किताबों का पूरा ज्ञान हो। यदि वह किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाता है जिसे मात्र कक्षा 6-7 तक ही किताबों का ज्ञान है, तो वह व्यक्ति उसे नहीं पढ़वा सकता, उसे 12वीं कक्षा का ज्ञान नहीं दे सकता। इसी तरह एकादशी जी हरि तक ही पहुंचा सकती हैं, प्रिया जी तक कभी नहीं पहुंचा सकती, उनकी इतनी सामर्थ्य नहीं बताई गई है। और देखा जाए तो कहीं सीधे साधे लोग ऐसा भी करते हैं कि एकादशी के दिन या किसी भी व्रत के दिन प्रिया प्रीतम को भी फलों का भोग लगा देते हैं। इससे हमारा प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पण का भाव नष्ट हो जाता है, क्योंकि हमारी हर की क्रिया प्रिया प्रीतम को समर्पित होनी चाहिए। हम जो भी करेंगे मात्र प्रिया प्रीतम के लिए करेंगे। इसीलिए और दिन हम बोलते थे कि हम प्रिया प्रीतम के लिए भोग बना रहे हैं, और जिस दिन हमने खुद व्रत रखा उस दिन हम प्रिया प्रीतम को भी इसी तरह फलाहार दे रहे हैं। तो इससे यह बात आ जाती है कि हम जो भी कर रहे थे वो अपने लिए कर रहे थे, और आज हमें भोजन की ज़रूरत नहीं है तो हम प्रिया प्रीतम को भी भूखा रख रहे हैं या उन्हें फलाहार दे रहे हैं। वैसे नियम तो यह होना चाहिए कि हम खुद के लिए बनाएं ना बनाएं, और हमें प्रिया प्रीतम के लिए तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उनके दासत्व से युक्त हैं और इसी से शरणागति पुष्ट होती है और हमारा प्रभु के प्रति समर्पण का भाव सिद्ध होता है। अब बात की जाए कि राधा वल्लभ संप्रदाय में कौन सा व्रत रखा जाता है, तो मैं बता दूं कि राधा वल्लभ संप्रदाय में एक प्रमुख व्रत रखा जाता है, और वो प्रमुख व्रत है अनन्य व्रत। मतलब हमारे जितने भी ऋषि महापुरुष हैं या हमारे आचार्य श्री हरिवंश महाप्रभु, उन्होंने एक दिन व्रत रखने से बढ़िया ये समझा कि हम हर दिन प्रिया प्रीतम को मन समर्पित कर दें। हम ऐसा व्रत रखें जिसमें हम ना ही किसी अन्य को देखें ना ही किसी अन्य को सुने, मात्र प्रिया प्रीतम को ही समर्पित हो जाएं। हम खाएं तो प्रभु का प्रसाद खाएं, पिएं तो प्रभु का चरणामृत पिएं, ओढ़ें तो प्रभु की प्रसादी ओढ़ें, और सुने तो प्रभु का जस सुने, और देखें तो प्रभु के का श्री विग्रह देखें। ये है अनन्य व्रत कि अपने मन में प्रिया प्रीतम के अलावा किसी और को न आने देना।
और प्रभु किसी एक दिन के व्रत से नहीं रिझते। एक दिन प्रभु को समर्पित करके कुछ नहीं होता, मात्र प्रभु को मन समर्पित कर देने से, सच्ची भावना से मन समर्पित कर दिया तो इसी से काम बन जाता है और भगवत प्राप्ति हो जाती है। और हमारे संप्रदाय में मात्र अनन्य व्रत की ही महिमा मानी गई है, अन्य व्रतों को गॉड माना गया है। लेकिन ये हमारे संप्रदाय की बात है। अन्य संप्रदायों में जो व्रत रखते हैं हम उनके विरोध में बिल्कुल भी नहीं बोल रहे हैं। वो जिस प्रकार से कर रहे हैं वो अति उत्तम है, हम उनका सम्मान करते हैं और उनका कार्य सराहनीय है। वो प्रिया प्रीतम के प्रति समर्पित है। ये वीडियो मात्र हमारे संप्रदाय के लोगों के लिए है। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।